मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, ले जाए अगर दरिया को समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मेरा नाम है शहजाद अली और मैं इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इनकम करता हूँ, उसका विद्यार्थी हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ पूर्वांचल छात्र महोत्सव 2023 के ऑर्गेनाइजर का और जज का, जिन्होंने यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीत की मानसिकता, द विक्ट्री ऑफ माइंडसेट। इसको कहने से पहले मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा जो इसी को प्रदर्शित करेगा। एक लड़की थी 19 साल की, उसकी ख्वाहिश थी, उसका मकसद था, उसका ड्रीम था कि वो मशहूर होना चाहती थी। अब 19 साल की उम्र में जूडी मजाउस्की जो लड़की है उसको फालिश पड़ जाता है। अब इस सिचुएशन में उसके हाथ काम करते थे, ना पाँव काम करते थे, जिसमें तो कोई आधा काम नहीं करते थे, बस उसकी 2 आंखें काम करती थी, उसका दिमाग चलता था। अब इस सिचुएशन में उसने किताब लिखी। अब किताब कैसे लिखी? जब उसके हाथ नहीं काम कर रहे हैं, पाँव नहीं काम कर रहे हैं, बस आंखें और दिमाग काम कर रहे हैं। उसके फैमिली मेंबर, उसके रिलेटिव अल्फाबेट सामने लाते, अगर ए को पास करना है तो आंखें खोले, बी को सेलेक्ट करना है तो आंखें बंद करें, सी को पास करना है तो आंखें खोले, डी को सेलेक्ट करना है तो आंखें बंद करें। इस तरीके से अल्फाज बने, अल्फाज से जुमले बने और जुमलों से किताब बनी। उस किताब का नाम लॉकटीन, और लॉकटीन जब प्रेस से निकली तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और वो लड़की भी मशहूर हो गई। उस किताब की कवर पर जो जुमला लिखा हुआ था, जो वर्ड्स लिखे हुए थे, वो बहुत ही खतरनाक थे। आज वो आप लोग याद कर ले। उस किताब की कवर पर जो जुमला लिखा हुआ था उसमें यह था कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव इन लाइफ rather than complaining about what you don't have in life. Learn how to best utilize what you have in life, you will be successful. वो कहती है कि इस पर गौर ना करो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, इस पर गौर करो कि तुम्हारे पास क्या है, और जो है उसे इस्तेमाल करने का तरीका सीख लो, ढंग सीख लो, you will be successful, तुम कामयाब हो जाओगे। अब वो लड़की कहती है कि मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मैं कामयाबी हासिल कैसे करूं? मेरे पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, मैं किराए के कमरे में रहता हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, मैं कामयाबी हासिल कैसे करूं? वो कहती है इंसान तू मुझे तो देख, तेरे पास हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2 आंखें थी। अगर मैं कामयाब हो सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कामयाब हो सकते हो? तो उसने ये जुमला कहा। अब आप देखेंगे कि पास में जितने भी लोग कामयाबी हासिल किए थे उनमें कुछ खुसूसियात थी, उसमें कुछ यूटिलिटीज थी, उनमें कुछ अलग बात थी, तो उस वजह से कामयाब हो। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। उनमें पॉजिटिव थिंकिंग का, वो नेगेटिव पहलू में भी पॉजिटिविटी को तलाश कर लेते थे। वो अपने पॉजिटिव थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि लोग प्लानिंग तो करते हैं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। वो एक्शन लेते हैं कि उठवान कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है, तो उनमें एक्शन था। वो पॉजिटिव थिंकिंग करते थे, एक्शन लेते, उसके बाद सब्र करते थे कि रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा, तो उनमें सब्र था। कि जो सब्र, जिसको कबीर दास ने कहा है कि धीरे धीरे ले बना, धीरे धीरे सब हो, माली सीजे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐ मेरे मन, जो कुछ भी होता है धीरे धीरे होता है, तो जल्दबाजी की चिंता मत कर, क्योंकि माली जब 100 घड़ा सींचता है तब जाकर फल नहीं होता है, बल्कि जब ऋतु आती है, मौसम आता है, तब होता है। तो उनके अंदर सब्र था, उनके अंदर सब्रता की ख्वाहिश बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देती है। और उनके अंदर कंसिस्टेंसी थी, लगातार वो करते रहते थे कि हम आज नहीं तो कल मैं अपने आप को लोहा मनवाऊंगा, मैं आज नहीं तो कल अपनी जीत को मनवाऊंगा, मैं आज नहीं तो कल मैं अपनी कामयाबी हासिल करूंगा। तो उनके अंदर ये एटीट्यूड था और उनके अंदर बिलीव था कि मैं करूंगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग राइटर लिखते हैं कि व्हेन यू बिलीव यू कैन डू इट, द हाउ टू डू इट डेवलप्स। जब आपको ये यकीन आ जाए कि आप ये कर सकते हैं, तो कैसे करना है अपने आप डेवलप हो जाता है। तब उनके अंदर ये यकीन था कि वो करते रहते थे और परिणाम मिलता रहता था, और जिंदगी में कामयाब होते रहते थे। और आदित्य ओम बिरला का एक कोट याद रखिएगा कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ कंपटीशन, लेट कंपटीशन अफ्रेड ऑफ अस। कि हम कंपटीशन से नहीं डरते हैं, बल्कि कंपटीशन को हमसे डरना चाहिए। तो जब इस तरीके का एटीट्यूड होगा, इस तरीके का माइंडसेट होता है, इंसान आदित्य ओम बिरला बनता है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री कंपनी को खड़ा करके रख देता है। और मैं इन सब बातों को कंक्लूज में इन शेरों के साथ करना चाहूँगा कि जो यकीन की राह पर चढ़ पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चढ़ पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें बस ने डरा दिया वो कदम कदम पर बह गए, वो कदम कदम पर बह गए। बहुत बहुत शुक्रिया।